अभी हम पहुंच चुके हैं दमोह और यहाँ की शुरुआत होती है शराब दुकान से। यहाँ पर डस्टबिनें तो रखी रहती हैं, लेकिन यहाँ की जनता इसमें कचरा नहीं फेंकती। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में स्थित ये जिला दमोह ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हम पहुंच चुके हैं दमोह और यहाँ की शुरुआत होती है शराब दुकान से। शराब, गांजा, स्मैक, ये सब नशा तो दमोह में ऐसे मिल रहे हैं जैसे राशन की दुकान पर नमक। भगवती मानव कल्याण संगठन अवैध शराब पर कहर बरपाया हुआ है। पूरे दमोह में शराबबंदी की मुहिम चल रही है और कई पंचायतें अभी नशा मुक्त हो चुकी हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है ये तो आगे का समय ही बताएगा। वैसे यहाँ पर आई लव दमोह के सेल्फी पॉइंट तो जरूर मिलेंगे, लेकिन अपने शहर दमोह से प्यार कोई नहीं करता। अगर करता होता तो ये शहर इतना गंदा नहीं होता और ना ही 2015 में ये भारत देश का सबसे गंदा शहर घोषित होता। यहाँ पर डस्टबिनें तो रखी रहती हैं, लेकिन यहाँ की जनता इसमें कचरा नहीं फेंकती। कचरा फेंकती है सड़कों पर। यहाँ की सड़कों पर इंसानों को तो चलने का अधिकार है ही, साथ में उतना ही अधिकार भैंसों को भी चलने का है। इस शहर की शोभा बढ़ाते हैं ये कचरे के ढेर। वैसे यहाँ लंबे अरसे से विकास की पार्टी कही जाने वाली भाजपा का ही राज है। 1990 से भाजपा से विधायक श्री जयंत मलैया जी हैं और वर्तमान में चारों विधायक भाजपा से ही हैं, जिनमें 2 मंत्री भी शामिल हैं। लेकिन शहर के गंदा होने में सारा ठीकरा नगर पालिका पर ही फोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो वर्तमान में कांग्रेस शासित है। बात करें धार्मिक स्थलों की तो यहाँ पर हिंदुओं के आस्था के केंद्र स्वयंभू देव श्री जागेश्वर नाथ बांदकपुर में विराजमान है और नोएडा में नोहलेश्वर महादेव, और ये शहर 65 छोटे और बड़े मंदिरों से सुसज्जित है। जैन समुदाय का सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र कुंडलपुर भी यहीं स्थित है। करीब 12.5 लाख की आबादी वाला ये शहर, जिसकी 2.5 लाख आबादी शहर में रहती है, तो वहीं 10 लाख की आबादी गाँव में रहती है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन सभी समुदाय के लोग रहते हैं। शहर में कुल 1229 गांव हैं और 460 ग्राम पंचायत। दमोह शहर में 1391 प्राथमिक स्कूल, 586 मिडिल स्कूल, 80 हाई स्कूल और 84 हायर सेकेंडरी स्कूल है। 2 केंद्रीय विद्यालय हटा और दमोह, 1 नवोदय विद्यालय हटा में, CM राइज स्कूल और एक्सीलेंस जैसे स्कूल मौजूद हैं। इसके बावजूद भी 2024 के MP बोर्ड रिजल्ट में मध्य प्रदेश की 52 जिलों में से दमोह 52वां स्थान बनाने में सफल रहा। उच्च शिक्षा के लिए दमोह में शासकीय PG कॉलेज, एकलव्य विश्वविद्यालय, टाइम्स कॉलेज जैसे संस्थान हैं, तो वहीं छात्राओं के लिए शासकीय कमला नेहरू कॉलेज भी यहाँ मौजूद है। बात करें चिकित्सा की तो शहर में एक जिला अस्पताल शहर के बीचों बीच अंबेडकर चौराहे पर स्थित है। 1 सिविल अस्पताल हटा में है, 6 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 15 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 192 उप स्वास्थ्य केंद्र मौजूद हैं। जिला अस्पताल में बीते दिनों प्रसव के दौरान लापरवाही से महिलाओं की मृत्यु का मामला सामने आया था, लेकिन यहाँ से अधिकतर मरीज जबलपुर और सागर ही रेफर किए जाते हैं, इसीलिए स्थानीय लोग इसको रेफर अस्पताल भी बोलते हैं। प्राइवेट अस्पतालों में अथर्व नर्सिंग होम, पितृछाया हॉस्पिटैलिटी, सिटी हॉस्पिटल, संजीवनी हॉस्पिटल जैसे हॉस्पिटल मौजूद हैं। मिशन अस्पताल भी थी, लेकिन उसका लाइसेंस मध्य प्रदेश सरकार ने निरस्त कर दिया था। इस अस्पताल में एक फर्जी डिग्री वाले डॉक्टर पाए गए थे, जिन्होंने फर्जी डिग्री से 7 लोगों की सर्जरी करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। तो आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने जाते हैं तो इलाज करने वाले डॉक्टर की डिग्री जरूर चेक कर लें। दमोह में भ्रष्टाचार और रिश्वत के मामले आए दिन अखबारों की सुर्खियां बने रहते हैं। ग्राम पंचायतों में हो रहे भ्रष्टाचार की खबरें हों या सरकारी इंजीनियर रंगे हाथों लोकायुक्त द्वारा पकड़े जाने की खबर हो,
ये दमोह में आम बात है। और तो और यहाँ एडिशनल एसपी के स्टेनो भी रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार हो चुके हैं। अपराध के एंगल से देखें तो दमोह मध्य प्रदेश के सबसे चर्चित जिलों में से एक है। यहाँ आए दिन हत्याएं, लूट, नशे की वजह से बढ़ती घरेलू हिंसाएं समझो आम बात है। हाल ही में चर्चित बासा हत्याकांड, जिसमें एक होमगार्ड सैनिक के साथ उसके बेटे और भतीजे को सरेआम दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया था। देवरान में ट्रिपल मर्डर हो या राजनीतिक रंजिश के चलते दिन दहाड़े मर्डर होना, और तो और जमीन विवादों में सगे भाई को भी मौत के घाट उतार देना, इन घटनाओं से आए दिन अखबारों के पृष्ठ अपनी सुर्खियां बटोरते हैं। दमोह जिला धर्मांतरण, लव जिहाद और गौकसी जैसे ज्वलनशील मुद्दों में भी बहुत गर्म रहता है। यहाँ लव जिहाद और बढ़ती गौकसी गंगा जमुना तहजीब को पलीता लगाने का काम करती है। बात करें कनेक्टिविटी की तो यहाँ पर रेलवे स्टेशन, जो कि अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत इंडियन रेलवेज द्वारा विकसित किया जा रहा है। यहाँ से लगभग पूरे भारत में जाने के लिए ट्रेन उपलब्ध रहती हैं। यहाँ पर शासकीय बस स्टैंड भी है, जहाँ से दमोह लोकल के लिए और बाहर भी जाने के लिए, जैसे कि सागर, जबलपुर, इंदौर, भोपाल और नागपुर तक के लिए बस उपलब्ध रहती हैं। शहर में कम जगह होने की वजह से एक प्राइवेट बस स्टैंड भी जागेश्वर नाथ बस टर्मिनल दमोह बाईपास पर निर्माणाधीन है। न जाने कब दमोह स्वच्छ बन पाएगा, कब दमोह नशा मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और अपराध मुक्त बन पाएगा। हर दमोहवासी से अनुरोध है कि अपने शहर को साफ स्वच्छ रखने में अपना योगदान दें, नशे से दूर रहें और अपनी ऊर्जा देश हित के कार्यों में लगाएं।